अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी सुबह सुबह नाश्ते का टाइम था। पहले मैंने सोचा कि एक साइड पे चाय रख लेती हूँ और दूसरी साइड पे जी मैं बच्चों के लिए लंच के लिए कुछ बना लेती हूँ। रोज़ यही मेन सीन होता है जी, आज क्या बना के दे लंच बॉक्स में। ऊपर से बच्चे आपको पता है हम बड़े एक दूसरे का फिर दिल रख लेते हैं, एक दूसरे का सोच लेते हैं कि चल यार उसने मेरे लिए इतनी मेहनत की है तो उसका दिल रखना बनता है। लेकिन बच्चों के लिए इस तरह का कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो ला के आपको वापस लंच बॉक्स में आपके मुँह पे मारते हैं, यही हिसाब है। तो इस वजह से मेरे लिए तो ख़ास तौर पे बड़ा इशू होता है कि मेरी जो बच्ची है ना बहुत नखरीली है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को वैसे तो बोल देती है मम्मा मेरे फेवरेट पराठे बनाए, बहुत यमी पराठे बनाए, लेकिन सच्ची और रियल बात यह है कि वो पराठे उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। बस एमी वो मेरे कहने पे बोल देती है। तो अदरवाइज़ पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा हम भी ना जब इस एज में थे, जब स्कूल एज में थे या इस तरह का था सीन, तो तब हमें भी जी पराठे शाठे इस तरह की कोई चीज़ें अच्छी नहीं थी लगती। हम भी अपनी माओ से इसी तरह लड़ते होते थे। हम भी कहते थे ओ यार रोज़ पराठा रोज़ रोटी हमसे नहीं खानी होती, कुछ डिफरेंट करो। तो वही हिसाब आजकल के बच्चों का है। तो ये है कि जल्दी बोर हो जाते हैं बच्चे बड़ों की निस्बत। अब हमें अपनी माओ की जगह रहकर सोचना पड़ता है, वो ये जी हेल्दी चीज़ है, ये नहीं हेल्दी है। तो सर्दियाँ जी वैसे तो बॉयल एग दो ना अगर लंच बॉक्स में, तो बच्चे वो ठंडा एग बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा जी आज राइस मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, तो चलो इनके लिए ना फ्राइड राइस एग बना देती हूँ। तो एग मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने 2 अंडे उसमें ऐड किए हैं, काली मिर्चें और हल्का सा नमक। नमक उतना ही मैंने ऐड किया है जितना जी अंडों को चाहिए होता है। जिस तरह 2 अंडे आप बना रहे हैं उतना नमक उसमें ऐड करके उतना ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम जब चावल बॉयल करते हैं तो उसके अंदर हम ऑलरेडी सॉल्ट डाल लेते हैं और वो नमक उनमें पूरा होता है। तो इस वजह से अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं ऑयल बोल रही हूँ नमक ऐड करेंगे ये सोच के कि जी पूरे हमने जितने राइस बनाने हैं तो वो फिर नमक तेज़ हो जाएगा। मैं तो अमूमन जी जो चावल बॉयल करती हूँ उनमें प्रॉपर पूरा नमक होता है जितना खाने वाला होता है। तो इस वजह से आप जो अंडों में डालेंगे काली मिर्च और नमक, सिर्फ 2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। वेजीज में मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते, यकीन माने। ना तो शिमला मिर्च खाते हैं, ना गाजर खाते हैं। इवन पिज़्ज़ा भी मंगवाए ना तो उससे ना चुन 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 के अलग करके रख रहे होते हैं मेरे बच्चे। कोशिश तो मैंने काफ़ी की है जी। ना तो सैलेड खाती है, चाट की भी रेसिपी जब मैंने आप लोगों के साथ चाट शेयर की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि विदाउट एनी सैलेड मैं उसके लिए चाट निकालूंगी, क्योंकि वो सैलेड नहीं खाती है। तो अब फिर क्या करें यार, कोशिश तो पूरी करते हैं, बताते भी सारा कुछ है, बस पता नहीं क्यों बच्चों को बाक आती है, उल्टी आती है। तो फिर ये है कि आप ज़बरदस्ती उनको ठूसो कोई चीज़, उससे बेहतर है कि हेल्दी ऑप्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ सब्जियाँ ही हैं। तो सब्जियाँ ये नहीं कि इसमें नहीं खाते, वैसे मैं इनको सब्जियाँ खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, करेले हैं वो गोश्त में डाल के बना के दूँ, वो मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। आलू बैंगन हो गए, बैंगन भी शौक से खा लेते हैं। उस तरह मैं रोटी के साथ इनको खिला लेती हूँ। लेकिन अगर बोलें जी मैं पिज़्ज़े में डाल के दूँ या राइस में डाल के दूँ तो वो खाएं, इस तरीके से नहीं खाते, क्योंकि फिर हर बच्चे का खाने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं अपने बच्चों को वेजीज़ खिलाती हूँ। ये आप कमेंट बॉक्स में ना कहना स्टार्ट कर दीजिएगा कि वेजीज़ अच्छी होती है, तो आप वेजीज़ बिल्कुल ही नहीं बच्चों को खिलाती। मैं खिलाती हूँ, लेकिन दूसरे वे में रोटी सालन के तौर पे मेरे बच्चे खा लेते हैं। बोलो अलग से सैलेड के तौर पे खाएँ या किसी पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह की चीज़ों में खाएँ, उस तरह नहीं बच्चे मेरे खाते जी। काफ़ी सारे बच्चे बल्कि ऐसे हैं, मेरे अकेले नहीं हैं, तो इस वजह से जी। तो मैंने बच्चों के लिए फटाफट जी रेडी कर लिया है। चावल बना लिए थे, तो वो बनाकर मैं एक साइड पे रख दूँगी, क्योंकि गरम-गरम पता है आपको लंच बॉक्स में ऐड नहीं करने चाहिए। तो इस वजह से मैं उनको बनाकर एक साइड पे रख दूँगी ताकि वो अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएँ। प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं ना, उनमें अगर गरम-गरम चीज़ आप डालें ना तो वो फिर अपना टेस्ट डिफरेंट कर देते हैं। तो फिर इसलिए मैंने सबसे पहले किचन में घुसते ही एक साइड पे चाय रखी है और एक साइड पे राइस बना रही हूँ, और फिर उसके बाद बाकी मैं नाश्ता बनाऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, और इन दिनों क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, मेरी कोशिश यही होती है फटाफट बच्चे मुँह हाथ धो के फिर वापस बिस्तर में चले जाएँ, वहीं नाश्ता करवा देती हूँ, वहीं पे जो है ना बच्चों को रेडी-शेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी विंडो वगैरह का इश्यू है। अगर मैं हॉल वगैरह में या बाहर उनको रेडी करूँ ना, तो वो ठंडी हवा अभी ममटी भी नहीं है, आपको पता है। तो इस वजह से मैं तो यही करती हूँ, उनको जगा देती हूँ सुबह-सुबह, फटाफट दोनों ब्रुशी करो और जाके ना अंदर रूम में चले जाओ वापस अपने बेड पे। तो वहीं पे फिर मैं अपने हाथों से नाश्ता करवा देती हूँ। तो उमर जी इन दिनों थोड़ा-सा यम्मी खाने का दोबारा उसको भूत स्टार्ट है। तो यम्मी उसके लिए क्या है जी, मैं देसी घी डाल के तो चूरी बनाती हूँ। मैंने क्या किया जी, रोटी जो तवे पे डाली है उसको भी मैंने ना देसी घी थोड़ा लगा के तो रोटी को ना पराठे की शक्ल में बना लिया। इस तरह ना मज़ीद थोड़ा मज़े का हो जाता है। तो बाकी जो है ना, मैं इसमें शक्कर नहीं ऐड करती। शक्कर हो तो शक्कर ऐड कर लेती हूँ, चीनी नहीं मैं इसमें ऐड करती। मैं ज़्यादातर शक्कर या गुड़ ऐड करती हूँ। तो फिर मैं इस तरह ना उसकी चूरी को अच्छी तरह बना दूँगी। तो गरम-गरम आप बनाएँगे ना तो गरम-गरम बच्चे को देंगे तो वो ही ठीक है। अगर ठंडा हो जाए ना तो फिर देसी घी, क्योंकि सर्दी है जम जाता है, वो फिर ना बच्चे के तालू को जाके लगता है। तो ख़ैर मैं 2 रोटियों का रेडी करूँगी, चूरमा सा जो भी आप बोले, चूरमा बोले, चूरी बोले, हम लोग तो चूरी बोलते हैं। वो रेडी करके 2 रोटियों का, तो फिर हम चारों माशाल्लाह उसमें ना अपना पेट फुल कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ही सुबह-सुबह किया था। बच्चों के लिए राइस रेडी कर लिए थे। जब तक वो ठंडे होते हैं तब तक मैंने इन सबको नाश्ता करवा लिया था। नाश्ता करवा के तो फिर उसके बाद मुझे होता है कि बच्चों को यूनिफ़ॉर्म पहनाना है, उनको रेडी करना है। तो सुबह-सुबह जी माँओं की काफ़ी भाग-दौड़ होती है। बड़ी मुश्किल से इस तरह के व्लॉग्स बनते हैं। अभी भी आप देखेंगे 1-2 जगह पे कैमरा बिल्कुल एक कोने में होगा, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी उस वक़्त होती है कि मैं किसी तरीके से ना फटो-फट अपने बच्चों की चीज़ें रेडी करूँ ताकि लेट ना हो। क्योंकि बच्चे जो है ना असेंबली में, अब मैंने देखा है माशाल्लाह ना, स्कूल में अल्लाह ताला के नाम
करवा रहे हैं तो मेरे बच्चे ना बड़े शौक से अल्लाह ताला के नाम पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को टाइम से पहले भेज दूँ और वो वहाँ जाएँ और इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटी में भी उसका भी पार्ट बने। अच्छा जी, हम जब छोटे थे ना तो हमें लगता था जी यार अम्मियाँ बड़ी खुशनसीब हैं, हम स्कूल जाते हैं सर्दी में, वहाँ ज़लीलो ख्वार होते हैं सारा कुछ, तो अम्मियाँ मस्त बाद में बिस्तर में ये वो। तो हम भी जब बड़े होंगे हम भी अम्मियाँ बनेंगे ना, हम भी अपनी ज़िंदगी में रेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इंसान की ज़िंदगी में रेस्ट नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है रेस्ट। आपका कसम से जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, स्कूल में हमें ये होता था कि जी तबीयत ख़राब है तो बच्चे को छुट्टी करवा ली है। लेकिन जब आप मदर की जॉब पे जाते हो ना, तो आप बीमार हो, आपकी कमर में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, आपका हाथ कटा हुआ है, आपके पाँव में मोच आई हुई है, आपकी फिर भी कोई छुट्टी नहीं है, कोई सिक लीव नहीं है आपकी, यकीन माने। आपको गिरते पड़ते उठना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है, अपने हस्बैंड के लिए काम करना है, अपने घर को संभालना है। हमारी ज़िंदगी ना इसी तरह चलती जाती है। तो आज हमारे बच्चे भी हमारे बारे में यही सोचते होंगे, यार हम अब मम्मियाँ जो है ना ये बड़े मज़े में हैं। हम लोग सर्दी में स्कूल जाते हैं, गर्मी में स्कूल जाते हैं, मम्मियाँ घर में सुकून से पंखों के नीचे बैठती हैं, गर्म बिस्तर में चली जाती हैं। लेकिन हमें जो है ना काफ़ी मुश्किल करनी पड़ती है। तो ये सेम वही प्रोसीजर है जो हमारे बचपन में हमारे लिए था। तो ये हिसाब है कि बचपन में या आप किसी भी एज में रेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप माँ बन जाते हो ना तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में रेस्ट इतना नहीं रह जाता। तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है, इस चीज़ के लिए भी जितना लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ड्यूटी दी हुई है, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है कि हम अपने बच्चों को संभालें, खाना रेडी करें, ये करें। ये एक ज़िंदगी का मिशन है। अल्लाह ताला ऐसा करे जिनकी ज़िंदगियों में ये वाला मिशन नहीं है, अल्लाह ताला जल्दी से उनको औलाद नरीना नसीब फरमाए। सब कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दो। तो कोशिश यही किया करें कि फुल व्लॉग देखा करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत हर दिल अजीज़ होते हैं। आप किसी के लिए आसानियाँ करके तो देखिए, मेरा रब आपके लिए वहाँ से आसानियाँ करेगा जहाँ से आपने सोचा भी ना होगा। तो जी दुआओं में याद रखा करें और हमेशा अच्छा सोचा करें। तो फिर मिलूँगी नए किसी व्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।